Now we come to how do we periodize. Periodize. Now periodize यानी कि हम किसी भी इवेंट के बारे में कैसे वैसे एक बड़े पीरियड या फिर बड़ा हिस्सा कैसे उससे बना सकते हैं. Now in 1817, James Mill, a Scottish economist and political philosopher, published a massive 3-volume work. 3-volume work यानी कि यहाँ पे हम जेम्स मिल की बात कर रहे हैं. तो 1817 में उन्होंने क्या किया, पब्लिश किया एक मैसिव 3-volume वर्क. एंड 3 वॉल्यूम यानी कि 3 बुक्स उन्होंने पब्लिश की थी. नाउ अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो ये एक पहला ये था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स. तो उन्होंने जो बुक पब्लिश की थी अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसके 3 हिस्सों में उन्होंने डिवाइड किया था, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. ओके, तो ये 3 पीरियड्स में उन्होंने जो इंडियन हिस्ट्री को है, ब्रिटिश इंडिया हिस्ट्री को डिवाइड किया था. दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड. तो इस चीज़ को लोगों ने काफ़ी एक्सेप्ट किया था. नाउ कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री? क्या जब हम ऐसे देखते हैं इंडियन हिस्ट्री को, हिंदू एक पीरियड में डिवाइड है, मुस्लिम पीरियड में डिवाइड है और ब्रिटिश पीरियड में डिवाइड है, तो क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम है? तो वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स? तो अभी हमें ये करने की ज़रूरत क्या है, इसको डिवाइड करने की ज़रूरत क्या है? तो वाई वी नीड टू पीरियडाइज. Now we try to periodize because in an attempt to capture the characteristics of our time. सबसे पहला हमारा इम्पोर्टेंट ये अटेम्प्ट क्यों होता है, क्योंकि हमें जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उस वक्त के, उनको कैप्चर करना होता है. उस पीरियड में क्या इम्पोर्टेंट था, उस टाइम में क्या इम्पोर्टेंट था, उसे हमें कैप्चर करना होता है. देन इट्स सेंट्रल फीचर्स एज दे अपीयर टू अस, कि उस समय में कौन से इम्पोर्टेंट फीचर्स थे. सो द टर्म्स थ्रू विच वी पीरियडाइज, दैट इज़ demarcate the difference between periods become important. तो हम अगर किसी पीरियड में डिफरेंस बता रहे हैं कि ये पीरियड हिंदुओं का था, ये पीरियड मुस्लिम्स का था, तो एक तरह से हम एक डिफरेंस बता रहे, डीमार्केट कर रहे, और वो इम्पोर्टेंट बन जाता है कि उस पीरियड में हिंदूज इम्पोर्टेंट थे तो क्यों थे. तो वी कैन स्टडी इट मोर क्लियरली. They reflect our ideas about the past. They show how we see the significance of the change from one period to the next. तो अगर ये पहले हिंदू पीरियड था तो बाद में ये मुस्लिम पीरियड में कैसे चेंज हुआ, फिर ये मुस्लिम पीरियड था, फिर ये ब्रिटिशर्स ने कैसे इस पर कब्ज़ा किया. तो इस तरीके से एक पीरियड से दूसरे पीरियड में कैसे चेंज होता है, उसका इम्पोर्टेंस भी हमें पता चलता है. Then Mill thought that all ancient Asian societies were at a lower level of civilization than Europe. तो जो मिल थे, जो इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने बुक पब्लिश की थी, उन्हें लगता था जो एशियन कंट्रीज़ है, सोसाइटीज़ है, वो यूरोप से काफ़ी लो लेवल के सिविलाइजेशन पे थे, मतलब इतने डेवलप नहीं थे तभी. अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम डिस्पॉट्स रूल द कंट्री. तो ब्रिटिश के आने से पहले हिंदू और मुस्लिम जो थे वो लोग रूल करते थे इंडिया को. रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टाबूज एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस डोमिनेटेड सोशल लाइफ. तो उस ज़माने में क्या होता था, जो रिलीजियस इंटॉलरेंस है कि अरे हिंदू है, हम हिंदूज़ हैं, ये लोग मुस्लिम्स हैं, तो ये जो रिलीजियस इंटॉलरेंस है वो बहुत ज़्यादा थी. कास्ट अबूज़ यानी कि कास्ट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, वो बहुत ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस दी जाती थी. और सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस, पहले के ज़माने में बिफोर द प्री ब्रिटिश इंडिया कैसा टाइम चल रहा था, बहुत ही सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस होती थी. जैसे हम बोल सकते हैं अंधविश्वास का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हुआ करता था तभी. देन मिल ऑल्सो फेल्ट दैट इंडिया कुड सिविलाइज इंडिया, दैट ब्रिटिश रूल कुड ऑल्सो सिविलाइज इंडिया.
तो उनको लगता था कि ब्रिटिशर्स के आने की वजह से इंडिया जो है काफ़ी सिविलाइज हो सकती थी. नाउ टू डू दिस इट वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स. अभी इंडिया को ब्रिटिश रूल की वजह से सिविलाइज बनाने के लिए पहले कुछ यूरोपियन मैनर्स इंट्रोड्यूस करने पड़ते थे. आर्ट्स इंट्रोड्यूस करना होगा, इंस्टीट्यूशंस और लॉज इंट्रोड्यूस करने होंगे. ऑफकोर्स कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे इंडिया में, तभी जाके इंडिया सिविलाइज होगा. तो मिल इनफैक्ट सजेस्टेड दैट the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people. तो मिल को ऐसा लगता था, उन्होंने एक्चुअली सजेस्ट किया था कि ब्रिटिश को इंडिया के टेरिटरीज कॉन्कर करने चाहिए, इंडिया पर कब्ज़ा करना चाहिए, तभी जाके वो लोग एनलाइटनमेंट हो गया, यानी कि सीखेंगे और खुश होंगे, एंड इट विल लीड टू द हैप्पीनेस ऑफ इंडियन पीपल. तो अगर इंडिया के लोग सिविलाइज होते ऑफकोर्स तो इंडियन पीपल जो है और खुश होंगे. ऑफकोर्स वो जो प्रैक्टिसेस होते थे, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जो ऊंचे कास्ट वाले हैं उनको इम्पोर्टेंस दी जाती थी, लोअर कास्ट को नहीं. तो इन सब से निकलने के लिए मिल को लगता था कि ब्रिटिशर्स को इन पर कब्ज़ा करना चाहिए. देन फॉर इंडिया वॉज नॉट केपेबल टू प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प. और उन्हें ये भी लगता था कि इंडिया अपने आप में प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी बिना ब्रिटिश हेल्प के. इन दिस idea of history, British rule represented all the forces of progress and civilization. The period before British rule was one of darkness. Can such a conception be accepted today? तो अभी यहाँ पे बोला गया है कि ब्रिटिशर्स के रूल के पहले का जो टाइम था वो टाइम था डार्कनेस का, यानी कि तभी और इंडिया की जो हालत थी वो और ख़राब थी, क्योंकि सब अनविश्वासी थे. रिलीजन्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी. हिंदूज़ और मुस्लिम्स जो थे वो लोग ही इंडिया को रूल करते थे, लड़ाई चलती थी, बैटल चलता था. तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि आज के टाइम में क्या ये जो कॉन्सेप्ट है कि ब्रिटिशर्स के पहले इंडिया और भी ख़राब स्टेट पे था, तो विल इट बी एक्सेप्टेबल टुडे? देखते हैं. देन इन एनी केस वी कैन रिफ़र टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम. तो जब हम बोलते हैं कि कोई भी पीरियड हिंदू या मुस्लिम था इंडिया में, तो हम कोई भी एक्चुअली पीरियड को ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फेथ्स जो थे साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते थे उस पीरियड्स में, यानी कि हिंदूज़ भी थे तो मुस्लिम्स भी थे, साथ ही साथ बहुत सारे अलग अलग कास्ट के लोग साथ में रहते थे उस वक्त. देन वाई शुड वी कैरेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर्स ऑफ द टाइम. तो इसलिए हम किसी भी पीरियड को सिर्फ उस राजा के रिलीजन के ऊपर बेस्ड नहीं रख सकते. अगर उस समय का राजा मुस्लिम था तो उस समय वो कंट्री मुस्लिम्स के रूल में थी, ऐसा बोला जाना गलत हो सकता है. So to do so is to suggest that the lives and practices of others do not really matter. तो इससे क्या हो जाता है, अगर हम बोलते हैं कि वो राजा मुस्लिम था तो तभी मुस्लिम्स का राज चल रहा था, तो इससे क्या हो जाता है, तो दूसरे कास्ट हैं वो सारे जो है ऐसा हो जाता है, दे बिकम वेरी अनइम्पॉर्टेंट. Then we should also remember that even rulers in ancient India did not all share the same faith. तो इवन इंडिया के जो रूलर्स थे सारे एक ही फेथ को नहीं बिलोंग करते थे, अलग अलग फेथ के थे, अलग अलग रिलीजन को मानते थे. मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न. तो अभी ब्रिटिश क्लासिफिकेशन से हटके अगर हम इंडियन हिस्ट्री की तरफ आए तो इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, ये 3 में डिवाइडेड है. दिस डिवीजन इज़ too has its problem. It is periodization that is borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of all the forces of modernity. अभी ये भी जो है हमारा जो ये डिवीज़न है ये भी वेस्ट से ही बोरो किया है हमने. तो इसमें भी जो मॉडर्न पीरियड है वो मॉडर्निटी के फोर्सेस से, यानी कि साइंस, रीज़न, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड
इक्वालिटी, इन सारी चीज़ों को लेके कंसिडरेशन में हमारी हिस्ट्री बताती है. देन मेडिवल वॉज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी where these features of modern society did not exist. तो मेडिवल पीरियड में ये जो सारी चीज़ें थी, साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, ये सारी चीज़ें एब्सेंट थी. दे वर नॉट देयर. दैट पीरियड वॉज नोन एज द मेडिवल पीरियड. देन कैन वी uncritically accept the characterization of the modern period to describe the period of our study? So as you will see in this book, under British rule people did not have equality. तो ब्रिटिश रूल के हिसाब से क्या था, यहाँ पे लोगों में इक्वालिटी नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी, ना ही लिबर्टी थी. नॉर वॉज द पीरियड ऑफ वन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, और ना ही वो पीरियड इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि देश के ग्रोथ का नहीं था, प्रोग्रेस का भी नहीं था. तो मैनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रिफर दिस पीरियड हैज़ कोलोनियल. तो जब ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था, वो ना ही ग्रोथ हो रहा था, ना ही प्रोग्रेस हो रहा था, ना ही फ्रीडम थी, ना ही इक्वालिटी, इसके लिए उसे कॉलोनियल पीरियड बोला जाता है. ओके.